स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। ये दो पार्टों में डिवाइड होगी। एक बार हम कटिंग करना सीखेंगे और दूसरी बार हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए हमें जो मेज़रमेंट है हमारा, ये है हमारा लेंथ है हमारी 15, तीरा है हमारा 16, आर्म होल है हमारा 18, फ्रंट क्रॉस है हमारा 12, बैक क्रॉस है हमारा 15, अपर ब्रेस्ट है हमारी 40, फुल ब्रेस्ट है हमारी 42, बस्ट पॉइंट है हमारा 10 एंड हाफ, वेस्ट है हमारी 13 और फ्रंट नेक है हमारा 9 और बैक नेक है हमारा 11। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाओगे तो हमेशा एक बार पेपर में कटिंग होगी, क्योंकि पेपर जो सिलाई मार्जिन होता है वो कपड़े के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए उसकी जो शेप आती है वो बिल्कुल सही नहीं आ पाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पहले पेपर पे कट कर देते हैं, जिससे हमें सिलाई मार्जिन मिल जाए। आप चाहो तो इसी आर्म होल राउंड को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर जहाँ हमने फ्रंट पार्ट ले रखा था व्हील ट्रैकर की सहायता से इसे ट्रैक कर सकते हो आप, जहाँ हमने फ्रंट क्रॉस डाला था पहले से मेज़र करके। अब जो आगे वाला पार्ट है, इस पार्ट के लिए हम 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा कर देते हैं, क्योंकि इसमें सिलाई की वजह से श्रिंक हो जाता है। इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा लेंथ ले लेंगे 1 इंच या 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 1 इंच के आसपास ले रही हूँ। अब इसमें हमारी लेंथ 15 रहेगी, जो काटने के बाद और स्टिचिंग के दौरान हमें तैयार 13.5 के आसपास मिल जाएगी। और इसमें जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो पट्टी हम इसमें जॉइंट करके जो टोटल लेंथ थी हमारी 15, वो 15 पे आ जाएगी। जहाँ हमने बैक पार्ट ड्रॉ किया था वहीं आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अपर ब्रेस्ट थी हमारी 40, तो 40 का चौथा 10। अब जो प्रिंसेस कट ब्लाउज बनेगा उसमें मेन चीज आती है बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट था हमारा 10.25, तो 10.5 के आसपास मार करेंगे हम। 1/4 इंच या आधा इंच अगर आप सिलाई के लिए ऊपर छोड़ते तो आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर 1/4 इंच छोड़ते हो तो 1/4 इंच के हिसाब से आप लाइन ड्रॉ करेंगे बस्ट पॉइंट की। ये हमारा बस्ट पॉइंट है। अब बस्ट पॉइंट पे हमारा बस्ट पॉइंट था 10.25 पे, और जो मेन बस्ट था वो है 42। 42 का चौथा करेंगे हम, तो ये 10.5 पे मार करेंगे। और प्रिंसेस कट बनाने के लिए हम जो 42 है, इस 42 का 12वां हिस्सा लेंगे। तो 12वां हिस्सा आएगा लगभग 3.5 के आसपास। यहाँ पे हम 3.5 पे ड्रॉ करेंगे। और लेंथ के लिए भी हम 42 का 12वां हिस्सा लेंगे। मेरा मेज़रमेंट 42 है, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो भी मेज़रमेंट होगा आप उसका 12वां हिस्सा लेंगे। और 12वां हिस्सा भी 3.5 के आसपास आएगा। 3.5, जहाँ पे 3.5 आएगा वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे।
3.5 और लेंथ भी आएगी 3.5। अब जहाँ पे हमें पफ बनाना है, पफ का उभार बनाना, प्रिंसेस कट का उभार बनाना, वहीं पे हम, अगर आपका ऊपर 3.5 आ रहा है तो नीचे 1 इंच कम कर दीजिए। 3.5 में 1 इंच कम करने के बाद ये हमें मिल जाएगा 2.5 इंच। अगर ऊपर 3.5 है तो नीचे 2.5, अगर ऊपर आपका 4 आता है तो नीचे 3, 1 इंच के आसपास। और इस लाइन को हम सीधा मिला देंगे। अब जो हमारा यहाँ का मेज़र करने के बाद, जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी चीज़ यहाँ पे आती है, जैसे मेरे यहाँ पे 3.5 आ रखी है तो आप यहाँ भी 3.5 लेंगे पफ बनाने के लिए। साढ़े 3 पे ड्रॉ करने के बाद एक बार इसे सीधी लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद हल्का सा तिरछा करेंगे, थोड़ा सा 1/4 इंच के आसपास आप तिरछा करेंगे। इसे तिरछा करने के बाद जो ये हमारा पहले का मेन पॉइंट था, जहाँ पे हमने मेन ड्रॉ कर रखा है, वहाँ से फिर 3.5 लेंगे। 3.5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा फुल बस्ट है वो 42 है, तो उसमें 12 डिवाइड करने के बाद 3.5 हमें मिला था। 3.5 पे ही हम हर जगह मार कर रहे हैं, जो 12वां हिस्सा है उसे ही मार कर रहे हैं। अब ये लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ करने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे। पहले एक बार फ्रेंच कर्व इधर से रखेंगे, फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व उठा करके जो ये पहली वाली लाइन खींची थी हमने, इस पे मिला देंगे, जिससे जो फुल बस्ट होता है, मेन ब्रेस्ट होती है, उसकी शेप आ जाए। और जहाँ पे ये राउंड खत्म होता है, जो फ्रंट क्रॉस होता है, फ्रंट क्रॉस के आसपास हम इस राउंड को सीधा मिला देते हैं। दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फ्रंट क्रॉस भी ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे समझ में आ जाए। क्योंकि हमने बैक पार्ट में पहले से ही फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस ड्रॉ कर लिया था। अब जहाँ पे हमारा फ्रेंच कर्व का राउंड ख़त्म होता है, वहीं पे हम इसे सीधी स्केल से मार्क कर देते हैं। या फिर लगभग जो ऊपर हमारा तीरा है, उस तीरे से 4.5 या 4.25 के आसपास लेंथ ड्रॉ कर सकते हो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मेज़रमेंट बड़ा है तो 4.25 के आसपास आर्म होल लाइन पे ड्रॉ करोगे। अगर आपका मेज़रमेंट छोटा है तो फिर 4 या 4.25 के आसपास ड्रॉ करोगे। मैंने 4.25 पे मार्क कर रखा है क्योंकि मेज़रमेंट 42 का है, इसलिए 4.25 पे मैंने मार्क करके लाइन सीधी कर दी है। अब ये हमारी लेंथ थी, जो फ्रंट पार्ट है उसकी लेंथ हमने 1 इंच बढ़ा दी थी। 1 इंच इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उसमें हम पैड अटैच करेंगे, तो पैड अटैच करने के दौरान कपड़ा श्रिंक हो जाएगा उसमें स्टिचिंग के दौरान।
अब ये हमारा प्रिंसेस पफ बन चुका है। इसमें हम पहले ही मार्क कर चुके हैं 42, जो मेन ब्रेस्ट है, मेन ब्रेस्ट 42 थी, तो 42 का चौथा 10.5 पे मार्क कर दिया है। अब हमारी जो वेस्ट है यानी कमर है हमारी 33, तो 33 का चौथा 8.25 हमारी इसमें कमर आनी चाहिए। तो कमर आने पे हम इसे मार्क कर देंगे, 2.5 इंच हमें यहाँ मिलेगा, और 2.5 इंच हम जो ये इंच टेप है, इंच टेप को 2.5 इंच एक्स्ट्रा आगे छोड़ करके ये चीज़ कटेगी, तो इसलिए हम इसको काटने के लिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, और जहाँ पे 8.25 आएगा वहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमारे जो कमर है, कमर का पॉइंट ड्रॉ हो चुका है। अब जो ये हमारा मेन पफ उभार बनता है, इसे हम मेज़र करेंगे, पूरी लेंथ तक मेज़र करेंगे। जहाँ हमने लेंथ का मार्क कर रखा है, ये आ रहा 5.5, तो यहाँ से भी हम इसे मेज़र करेंगे। जहाँ पे 5.5 आएगा वहाँ हम, ये यहाँ पे 5.5 आ रहा है, तो वहाँ से हम इसे तिरछा कर देंगे। तिरछा इसलिए करेंगे क्योंकि एक साइड ये सीधी लाइन है और दूसरी साइड ये राउंड शेप में आता है, इसलिए हम इसे तिरछा कर देते हैं। बाद में कटिंग के दौरान वो नहीं तो कपड़ा घूम जाता है, इसलिए पहले इसे कट करके रख देते हैं। अब एक बार हमने कमर यहाँ मेज़र की थी, और उसके बाद कमर हम इस वाली लाइन पे मेज़र करेंगे 2.5 इंच आगे छोड़ करके, क्योंकि हमें 2.5 इंच कमर यहाँ मिलेगी, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ करके जो हमें कमर पहले से यहाँ मौजूद है वो उसको छोड़ करके 8.25 जहाँ पे आता है वहाँ पे मार्क कर देंगे और इसे मिला देंगे। और ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट बन करके तैयार हो चुका है। अब जो ये फर्मा हमारे पास कट के तैयार हो चुके हैं, इसे हम जो मेन फैब्रिक है उस पर ड्रॉ करेंगे। बैक वाला पार्ट आप एज इट इज़ ऐसे ही कट कर सकते हो, और फ्रंट पार्ट में जो सिलाई मार्जिन होता है उसको ऐड करके बताएंगे अभी। अब जो हमारा ये बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट हम एज इट इज़ जैसे सिंपल ब्लाउज में काटते हैं वैसे कट करेंगे। और जो हमने प्रिंसेस कट का फर्मा बनाया था उससे मैं कट करना बता रही हूँ कि किस तरीके से कट करेंगे। ये हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट पार्ट हमारा बंद है और बैक पार्ट हमारा ओपन है, तो इसलिए मैं यहाँ कपड़ा डबल फोल्ड ले रही हूँ। जो फ्रंट पार्ट है वो बंद रहेगा, और जो फर्मा हमने बनाया था उस फर्मे को हम, जो फैब्रिक है ये अस्तर वाला फैब्रिक है, उस पर ऊपर रख देंगे और यहाँ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हमने पहले से काटा था। और यहाँ लगभग 1/4 इंच के आसपास सिलाई मार्जिन लेंगे और इसे कट कर देंगे। ये हमने 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लेकर के कट कर दिया है। और अब इस वाले पार्ट को भी सीधा रखेंगे। और सीधा रखने के बाद इस तरफ से भी हम 1/4 इंच के आसपास सिलाई मार्जिन लेंगे। जिस हिसाब से फर्मा ड्रॉ हो रखा है उसी हिसाब से हम
1/4 इंच के आसपास सिलाई मार्जिन ऐड करके और इसे भी कट कर देंगे। और जो हमारा बस्ट लाइन थी उस पर हम ड्रॉ कर देंगे, वहाँ हम नॉच लगा देंगे, क्योंकि हमें स्टिचिंग के दौरान यहीं से स्टिचिंग शुरू करनी है। इस पे भी हम सेंटर पॉइंट पे जहाँ हमारे पैड अटैच होंगे वहाँ हम नॉच लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये अस्तर कट चुका है और सेम जैसे हमने ये अस्तर काट रखा है वैसे हम मेन फैब्रिक पे भी इसी को रख करके कट कर देंगे। अब ये हमारा मेन पार्ट है, मेन फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हम उल्टा बिछाएंगे और ये बैक ओपन है, तो बैक ओपन के लिए हम यहाँ से ओपन रखेंगे इसको। ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट हमारा बंद है, क्योंकि इसमें बैक ओपन हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ बंद हिस्सा रखेंगे। ये बंद हिस्सा रखेंगे। बंद हिस्सा रखने के बाद हमने जो अस्तर वाले पे कटिंग की थी वो अस्तर फैब्रिक रख करके, क्योंकि हमने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया था, इसीलिए इसको मेन फैब्रिक पे अटैच करके इसे कट कर देंगे। और इस पे भी नॉच लगा देंगे। और जो दूसरा भाग है हमारा प्रिंसेस कट का, उसे भी हम मेन फैब्रिक पे रख करके कट कर देंगे। जिस तरीके से हमने अस्तर काटा था उसी तरीके से हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके दूसरे वाले पार्ट को भी कट कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया था, इसीलिए इस सिलाई मार्जिन के साथ ही हम मेन फैब्रिक को काटेंगे और इस पे नॉच लगा देंगे। सिलाई के दौरान इसे सुविधा हो जाएगी। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, ये हो गया प्रिंसेस कट के पार्ट, और ये प्रिंसेस कट के तैयार हो गया। जब हम सिलाई करेंगे इसका दूसरा वीडियो डालेंगे स्टिचिंग का, और ये प्रिंसेस कट बन के तैयार हो चुका है।